सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आया था। तो ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कि बारामूला में किसी के साथ भी खेल सकता था, बट प्रेफर मैंने किया बीसीसी रेड्स, मेरा जो पेरेंट क्लब था उन्हीं के साथ, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को जो मतलब कमेंट्स करते रहते थे कि इन प्लेयर्स के लिए सब कुछ यही होता है। मैं उनसे एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, उन बंदों से, उनके घर में कोई जिसके अल्लाह के फजल से जिनके माँ बाप जिंदा है, उनका किसी का बाप एम्प्लॉई होगा, तो मैं उन जो कमेंट्स करते कि पैसा ही इनके लिए है ये है वगैरह, वो बस एक बार अपने डैडी को बोले कि आप वहाँ पे आप ड्यूटी रोज़ जाया करें, बट जब आपको 30th को आपकी सैलरी आएगी तो आप गवर्नमेंट को यहीं से बोलिएगा कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, तो मैं भी देखूंगा कि उनके लिए क्या वैल्यू रखता है फिर पैसा। ये है ही नहीं, ये ज़रूरियत ज़िंदगी है। हम प्लेयर्स हैं, हमने पूरी लाइफ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्लेयर्स है थ्रू आउट कश्मीर, मैं सबका सपोर्ट कर, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली कि हम सुबह कभी 6 बजे निकलते हैं, शाम के 10-12 बजे घर आते हैं। आप लोगों के लिए, आप हाँ अपना क्रिकेट खेलते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, या आप लोगों से आपको गेम दिखाने के लिए, बाकी चीज़ें। बाकी जो ये कमेंट्स करते हैं कि पैसा वैसा वगैरह, तो उनके लिए एक ही एग्जांपल मैंने सेट किया अभी कि मैंने बीसी रेड्स ज्वाइन की है, तो उस मसले को आप अब बेहतर समझोगे। तो रही बात अब मुद्दे की, जो मसला था, जब ये चीज़ हुई कि हर कोई मुझे बोलता था कि आपको ऐसे आपको नहीं खेलने देंगे, हमने सुना ये चीज़ है वो चीज़ है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंजर्ड हूँ, इंशाल्लाह खेलूंगा, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स ने खुद मुझे रिलीज़ किया है। और अगर आप देखोगे अरबिया का वीडियो में बड़े अच्छे से वो बोलता है कि हमने रिलीज़ किया, बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो मैंने फिर इंजरी में ही मैंने मैच एक खेला बारामूला में, तो लकीली होम ग्राउंड ये वो, लेकिन वहाँ पे मसला एक हुआ, वहाँ पे सुल्तान की मैनेजमेंट आई थी कि ऐसे ये कैसे खेल सकता है, इसने हमारा ये क्या बोलते हैं इसको साइन किया हुआ है फॉर्म वगैरह बीसीएफ का, तो जैसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, फॉर्म मैंने साइन नहीं किया था। और वहाँ पे बीसीएफ का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने उनको सीधे ही बोला कि आपका जो भी मसला है वो ग्राउंड के बाहर होता है, यहाँ ग्राउंड में नहीं होता। प्लेयर यहाँ खेलने आता है, बस एक चीज़ है कि प्लेयर अगर एक टीम से उसने मैच वैच खेले होंगे, फिर दूसरी टीम में उस टूर्नामेंट में आएगा तो हम अलो नहीं करेंगे, बाकी यहाँ प्लेयर खेलने आता है हम उसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ से वो निकले, कुछ नहीं मतलब ऐसा वैसा कुछ। मैं एक चीज़ में बोलूँगा कि फिर उन्होंने ये किया था कि सबको वहाँ बोला था कि इसने हमारे साथ फार्म वगैरह ये बीसीएफ का ये साइन किया हुआ कि इसको हमारे साथ यहाँ खेलना है। मैंने पहले ही बोला आपको कि जब बीसीएफ वालों ने मुझे कॉल की तो मैं दूसरे दिन गया फॉर्म चेक करने। मैंने सोचा शायद मतलब लास्ट ईयर मैंने साइन किया हुआ कुछ ऐसा वैसा, लेकिन जब मैं वहाँ गया फॉर्म देखा मेरा साइन था ही नहीं, ऐसे फेक साइन किया हुआ था ये चीज़। और मैंने बीसीएफ वालों को वहीं पे क्लियर ये किया कि मेरा साइन नहीं है और मैंने साइन किया ही नहीं है। फिर मैंने उस फॉर्म का फ़ोटो उठा के लिया आया मैं, और मैं आप सब भाई को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फेक साइन मेरा किया हुआ है फॉर्म पे, बीसीएफ का फॉर्म में, ये लिस्ट है प्लेयर्स की, ये मेरा फेक साइन है। तो मैंने बीसीएफ वालों से क्लियरली बोला कि है ही नहीं साइन, और उनने माना भी। उनने बोला ठीक है, हम जो भी जिस प्लेयर का साइन होता है फॉर्म पे यहाँ बीसीएफ हम पहले कंफर्म करते हैं, जिसका थोड़ा बहुत होता है कि हमें लगता है कि मे भी किसी ने मत खुद इसका फ़ोटो वगैरह चिपकाया, तो हम फिर फ़ोन कॉल करते हैं। तो ये उनका अपना एक तरीका है। तो उसके बाद बीसीएफ में मैच खेला मैंने। उसके बाद मेरा मैच सीर में था। जैसे मैं सीर गया तो वहाँ पे बड़ा मैच था, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स के बीच में, फैंस, मैनेजमेंट सुल्तान की आई थी वहाँ पे। तो बड़ा ये चीज़ था कि लड़ाई झगड़े पे वो रेडी थे सारे। तो मैंने जितना मेरे से हो सकता मैंने कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, माहौल ख़राब नहीं हो। तो ज़ुबैर मेरे साथ है, ज़ुबैर ने अरबिया को उसी टाइम कॉल की। तो कॉल पे उन्होंने बोला, बात अच्छे से हुई। कॉल पे बोला कि अरबिया ने
जुबैर को बोला कि आप जहांगीर को बोलो ये मैच मत खेलो, मैं कल या परसों आऊँगा, सॉर्ट आउट करेंगे, मसला सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैंने यूनिफॉर्म निकाली, मैंने मैच नहीं खेला, मैच वहाँ फिर अच्छे से हुआ, मैच रिजल्ट भी आप सबको पता है हो गया। तो फिर 2 दिन बाद जब आरबी आए, हम मिले सारे, टेबल पे बैठे, सारा मसला क्लियर हो गया, उनका क्या था मेरा क्या था, वो चीज़ क्लियर थी सारी। वहाँ पे बड़ी डिस्कशंस हुई ये वो वगैरह, तो वो सब सॉर्ट आउट हुआ। वहाँ 7-8 बंदे थे हम वहाँ पे। ये चीज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं मैच खेल रहा हूँ, मेरा मैच फीस 2500 है, जो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने बोला नहीं 25 नहीं है, 1500 है। कुछ ने कस्में खाई, कुछ ये चीज़ हुई वो चीज़ हुई। तो मुझे जो मेरे फ्रेंड्स साथ थे, शौकत भैया थे और जुबैर, तो उनने भी मुझे बड़ा इंसिस्ट किया, बोला कि चलो ठीक है, ये बोलते हैं ऐसे वैसे। उन्होंने कस्में भी खाई है, कुरान शरीफ पे कस्में खाई है कि ये किया। मैंने कहा देखो मैं ही वो बंदा हूँ, मैंने ही लड़कों को 2500 दिलवाए। उनकी दिल्ली के लड़के आते हैं, वो 10,000 9,000 ये मैच फीस लेते हैं। हमने 10,000 9,000 की बात नहीं की, हमने 2500 की बात की, जो हर कोई लड़का लेते हैं। उनके अभी भी सुल्तान वारिस में जो लड़के खेलते हैं वो 2500 के हिसाब से ही मैच फीस लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है, अगर उनको कॉल करें, वो कॉल पे आपको बोलेंगे ही नहीं कि हम 2500 ले रहे हैं या 3,000 ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा पता कुछ नहीं था। फाइनली जो हुआ वहाँ पे उनने क्या बोलते हैं इसको, 144 मैच थे मेरे, तो 144 मैच में 1000 रुपीज़ आप मल्टीप्लाई किए, वो 1,44,000 होता है 2 साल का। तो पहले ही उनने कम किया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है ठीक है। इनने किया, मैं मेरे फ्रेंड्स जो साथ थे, हम एग्री हो गए, ठीक है। तो जब हम टैली कर रहे थे अमाउंट, तो बाकी चीज़ की पेमेंट कब रिसीव हुई है, ये चीज़ कब हुई है, ये कब हुई है, सब कुछ कर रहे थे टैली। तो उसमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया कि 50,000 का। मेरा लकीली मुझे स्टेटमेंट से आता, तो मैं चेक कर रहा हूँ तो वो था ही नहीं। जैसे ही स्टेटमेंट मैंने देखा, मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट, ये पेमेंट आई ही नहीं है कभी 50,000 वाली 2 साल में, इससे पहले की 2-2.5 महीने से पहले आई ही नहीं है 50,000 वाली। क्योंकि हाँ, यही आते थे 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000, 10,000, बस 50,000 वाली पेमेंट आई नहीं। ये स्टेटमेंट साथ था, स्टेटमेंट पर दिखा रहा हूँ उनको, तो वो नहीं है। लेकिन उन्होंने क्लियरली ये दिखाया स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट में दिखा भी सकता हूँ, ये स्क्रीनशॉट है, जिसको 2 दिन फिर हमें लगे क्लियर करें, क्योंकि बैंक बंद था। फाइनली ये चीज़ हुआ कि 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि ये स्क्रीनशॉट, ये पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये चीज़ था कि श्योरिटी के साथ उन्होंने बोला कि हाँ ये पेमेंट हुई है, ये स्क्रीनशॉट देखो। ये मैं खुद भी पजल था कि यार ये पेमेंट कभी आई ही नहीं है, तो मैं कैसे एग्री करूँ। तो बाकी चीज़ इन बिटवीन ये जब प्लेयर्स वगैरह का ये मसला था, मैंने मैच फीस का लड़कों को बोला था कि जो भी मेरे साथ लड़के वाबस्ता थे, उनको मैच फीस का मैंने बोला था इतना। बट फाइनली इनको फिर उन्होंने डिनाई किया कि इतना नहीं, आपको इतना देते हैं। बाकी जो मैंने लड़का लाया था, मैंने पहले ही बोला, मैंने जेब से उसकी पेमेंट की थी, क्योंकि वो काम धंधा छोड़ के आता था पूरा मैच खेलने 2 साल से ऐसे ही। और 2 साल में उसने 3,000, शायद 2 कि 3,000 ऐसे ही कुछ पेमेंट ली है 30-40 मैचों की। इंसान ये सब फिर बर्दाश्त नहीं करता कि आपको कोई प्लेयर फिर घर आके बोलेगा कि यार मुझे आपने लिया, मुझे आपके साथ सब कुछ, मैं कहाँ जानता हूँ उनको, आप मेरी पेमेंट करो। जब उसकी पेमेंट फिर रिसीव नहीं होती है, उसने पेमेंट नहीं रिसीव की होगी, तो इंसान हर्ट होता है। और इन बिटवीन वहाँ पे एक चीज़ और हुई, जो हमारे वहाँ डिस्कशन जब चल रहा था, जब JKPL स्टार्ट हुआ था, JKPL की मीटिंग थी, JKPL में डिसाइड हुआ था कि पर प्लेयर को 15,000 मिलेंगे आपको। इस लीग ये पर प्लेयर को मिलेगा, ये अच्छी लीग है, बड़ी लीग है। तो क्योंकि बाकी टीम्स प्लेयर्स को अप्रोच करती थी कि आप हमारे साथ खेलो, हम आपको इतना पे करेंगे, हम आपको 20,000, किसी को 30 या किसी को और कुछ बोला होगा।
मैनेजमेंट ने वहाँ डिसाइड किया, ओनर साहब ने डिसाइड किया कि 15,000 पर प्लेयर को वहाँ मिलेंगे। लेकिन जब फिर हम टैली कर रहे थे, हिसाब वगैरह कर रहे थे, तो वो 15,000 भी काटे, बोला कि नहीं हमें बाहर से प्लेयर्स लाने पड़े ये वो वगैरह, तो 15,000 कुछ नहीं, वो भी नहीं दिया। तो एक और जो जब हिसाब कर रहे थे, एक और फेक, मैं सिर्फ यहाँ अभी उन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूँ जो फेक थे। एसेसरीज गाड़ी की 2 या 3 हार्डली लाई है। तो जब वहाँ पे टैली हो रही थी, ऐसे ऐड हो रहा था सब कुछ, तो वहाँ पे एसेसरीज का हमने 5,000 कुछ दिखाया। तो मैंने कहा मे बी एसेसरीज का मुझे नहीं पता है, आए होंगे 5,000 होंगे, कितना होगा। तो कॉन्फिडेंटली मैंने उनको बोला 5,000 शायद नहीं होंगे। तो वहाँ पे मैनेजमेंट में बंदा एक उठा तो उन्होंने बोला नहीं 5,000 है, नहीं 5,000 कन्फर्म है ये वो। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं वापस आ रहा था, लकीली वो ऑन द वे ही है, मेरा भाई है वो गैलेक्सी तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा आपको जब सीरीज़ का कुछ वो सामान लिया था, तो मुझे इसकी बिल दिखा सकते हो? बोला हाँ। मैंने कहा कितनी है? उसने बोला उसकी बिल है 24,000, ये सॉरी 2400। ये बिल उसका फोटो स्टेट करके मैंने लाया है, ये है बिल। तो इसके भी 5-6 हज़ार जोड़े गए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप जोड़ते रहो, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप जोड़ते रहो, हम फिर बाद में देखेंगे। तो और बाकी चीज़ें फिर निकलने लगी। जब SMW का फाइनल था, तो फाइनल अल्लाह के फजल करम से हमने फाइनल जीता, मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही फाइनल पे। तो ऑनर साहब ने उस टाइम मुझे 10,000 का कैश दिया था कि आपने ये किया, इसे आप गिफ्ट समझो। तो वो चीज़ भी फिर ऐड हुई लास्ट में हिसाब में कि फलाने टाइम पे इतने पैसे लिए, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, जोड़ दो वो भी आप जब इतना बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, जब पहले मैनेजमेंट में एक बंदा आया और उसके साथ ड्राइवर एक था, मेरे घर आए वो हिसाब के लिए। तो वहाँ पे हिसाब क्लियर था, आतिफ आया था, हिसाब पूरा क्लियर था। तो वहाँ पे ड्राइवर ने मिसबिहेव मेरे साथ किया। स्टार्टिंग में जब वो आया, उसने ऐसी बात बोली कि मैं अब ये करूँगा, वो मुझे दे दो, मुझे गाड़ी लेनी है कुछ। तो क्लियर करता हूँ, मैं गाड़ी को मैंने मैच फीस में लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी मांगी है या कुछ ऐसा पेंडिंग है, मैच फीस में मैंने गाड़ी ली है, ठीक है। और ये उनको भी पता है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि मुझे ऑनर ने बोला चाबी दो, तो ऐसे गाड़ी मुझे लेनी। मैंने कहा गाड़ी मैंने मैच फीस में ली है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी को हाथ लगा के देखो, मैंने ऐसे ही बोला। कहा गाड़ी को हाथ लगा के देखो तो फिर मैं दिखाता हूँ। तब मैं थोड़ा हाइपर हो गया। मैंने कहा इंसान इतना कि 2 साल से मैं क्लब के पीछे भाग रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैंने, सब इवन की सुल्तान वॉरियर्स के आने में टीम मैंने ज्वाइन की, 10-10 15-15 साल के रिश्ते मेरे टूट गए। सीरियस सी बात है। एक BC रेड्स मेरी एक फैमिली थी, या बाकी जिनके साथ मेरा रिलेशन था, उनको मैंने जब सुल्तान ज्वाइन की, हाँ, हालांकि किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि BC रेड्स, जब मैंने BC रेड्स छोड़ी फिर सुल्तान ज्वाइन किया, BC रेड्स ने मुझे थाने में नहीं लिया, मुझे कोर्ट वगैरह की धमकी नहीं दी, या मुझे बाकी हरासमेंट कुछ भी नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। फैमिली थी, मैंने 10 साल का रिश्ता था, वो टूट गया, ठीक है ना। रीज़न सिर्फ सुल्तान था। बाकी रिलेशंस आप सबको पता है। फ्रेंड्स मोटर्स के साथ मैं खेलता था, सुल्तान से पहले खेलता था मैं फ्रेंड्स मोटर्स के साथ, उनके साथ मतलब मेरी फैमिली टर्म्स है, ऐसा नहीं है कि टीम के साथ ही है। उनके साथ मेरा रिश्ता टूटा, रीज़न सुल्तान था। फिर इंसान हर्ट होता है जब इंसान को फिर ये पे बैक मिलता है कि आपने एक टीम के लिए कितना किया, फिर आपको टीम क्या दे रही है। जब आप रिश्ते तोड़ते हो, रिश्ते छोड़ते हो किसी टीम के लिए, किसी बंदे के लिए, फिर वो बंदा जब ऐसे आंख दिखाता है, वो बंदा जब आपको मतलब उस मैनेजमेंट से धमकियाँ मिलती है, उस मैनेजमेंट से आपको पुलिस स्टेशन देखनी पड़ती है या बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो चीज़ इंसान को बड़ा हर्ट करती है। फिर बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्लान था सुल्तान छोड़ने का। उनकी जो भी करंटली कैप्टन है मेरे भाई है इम्तियाज़, उनको मैंने शायद दिसंबर में ही कॉल किया था। मैंने कहा कि आप RBI से ये बात करो, मुझे 3-4 टूर्नामेंट्स के लिए छोड़ो, क्योंकि सुल्तान वैसे भी 30
25-30 टूर्नामेंट खेलती है, 3 टूर्नामेंट्स के लिए छोड़ो मुझे, मैं खेलूंगा ऐसे। बोला कोई नहीं, मैं बात करूंगा। फिर सुल्तान ने एंड में ये चीज़ की कि टूर्नामेंट आपको कोई सुल्तान के बगैर नहीं खेलना, मतलब सुल्तान के साथ ही खेलोगे। मैं भी एग्री हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैनेजमेंट ने फैसला लिया ये बोल रहे हैं तो मैं नहीं गया, वरना मैंने पहले ही क्लियर किया था कि मुझे 3 या 4 टूर्नामेंट्स खेलने दो बाहर, मतलब दूसरे क्लब से, क्योंकि 3 या 4 टूर्नामेंट्स खेलने हैं बस। लेकिन वो उस पर भी एग्री वो नहीं हुए। और फिर इंसान को, मतलब सबसे जो इंसान को हर्ट होता है ना, जब हमने लास्ट टाइम मिले थे हम, दो एटलीस्ट 2-2.5 घंटे हम बैठे, सारा सॉर्ट आउट हुआ मसला। वहाँ क्या हो गया कि जो पेमेंट वो निकाल रहे 1,39,000 की, वो सिर्फ मेरे मैच फी, जो मेरा 144 मैच फी से 2 सालों का, उसको हज़ार कम किया, और वही अमाउंट फिर उन्होंने निकाला कि इतना है, क्योंकि वो मुझे पे करे 1500 के हिसाब से। हालांकि अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, मेरे भी भाई है, आसिफ खान है, या महजूर भाई है, वसीम रज़ा भाई है, उनको लास्ट ईयर उनने सुल्तान के साथ खेला, इधर उन्होंने 2500 के हिसाब से मैच फीस लिए। आप कंफर्म ही कर सकते हो, अगर किसी का कांटेक्ट है उनके साथ तो कर सकते हो कांटेक्ट। लेकिन मेरे भाई साथ थे, शौकत भैया थे वहाँ, जुबैर थे, उनने उस पर भी मुझे मोटिव ये किया कि नहीं 1500 बोल रहे हैं, चलो ठीक है 1500 इन्हीं का रख लो। उस हिसाब से उन्होंने फिर 1,39,000 पेंडिंग निकाला बैलेंस। तो उसमें उसमें ये चीज़ है कि मेरे जो प्लेयर्स हैं जिनका मैंने जेब से दिया है वो पैसा वो नहीं काट रहे। आज मैं बानीपुरा का, उसके भी 20-25 हज़ार है। मेरा एक फ्रेंड है कुपवारा में, जहाँ हमने स्टे किया था लास्ट टाइम, पूरी टीम स्टे किया था वहाँ पे, आर्चर का मैच था, तो वहाँ पे उनका वो डिनर वगैरह सब कुछ, उनके 15,000 पेंडिंग है, उनने वो मेरे नाम पे ही डाले। आज 2 साल हो गए, वो भी उनको पे नहीं हुआ है। तो आप किस क्लब की बात कर रहे हो, किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? लोगों को आप धोखा दे रहे हो, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम ऐसे वैसे। एक चीज़ इस लाइफ में मैंने सीखी है कि इन 20-25 सालों में, कि पैसों से आप इज़्ज़त नहीं खरीद सकते हो। अगर पैसों से आप इज़्ज़त खरीदोगे तो उस इज़्ज़त की बहुत वैलिडिटी बहुत कम होती है, और वो लोग देखते भी है। वो सारा पेंडिंग जो भी मसला है वो मेरे सर है। इवन कि अगर आपको जो सीर में बंदे थे लास्ट टाइम, मुझे मेरे बड़े भाई है, काफ़ी क्रिकेट उनसे खेली भी है, सीखी भी है, मोहम्मद शफ़ी, जिनको शफ़ी आरम के नाम से जानते हैं, उनका पेंडिंग था, उनके भी 10-15 मैच थे, तो उनका पूरा ये सिस्टम पेंडिंग था। तो उनको आज सुबह शायद कुछ पेमेंट आई है 4-5 हज़ार की, वो मुझे कॉल कर रहे थे, मुझे ऐसे आज दिया उन्होंने, 2 साल हो गए। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, शुक्र मनाओ कि ये भी लिया, वरना मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ है कि दुख इस बात का कि कोई जब अपना होता है फिर कुछ ऐसा वैसा करता है। मैं हैट्स ऑफ, मैंने अभी बोला कि BCF ने दिलेरी दिखाई, BCF मैनेजमेंट ने सारा जो क्रेडिट जाता है, उन्होंने क्लियरली उनको बोला कि जो भी मसला है आपका मसला है वो ग्राउंड के बाहर। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का कि जो सीर की मैनेजमेंट थी, सीर की मैनेजमेंट ये चीज़ बोल रही कि उनने जो भी कोई मसला था उनने जानबूझ के वो ग्राउंड में लाया कि फिर बोला कि आप मैच नहीं खेल सकते हो, बाकी चीज़ नहीं खेल सकते हो। तो मैंने चलो वो भी किया, उसको भी मैंने यस किया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो नहीं खेलेंगे मैच। बाकी मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं था किसी के साथ, किसी भी प्लेयर के साथ। जो अभी सुल्तान वॉरियर्स में खेल रहे हैं सारे मेरे भाई हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया है। जो भी प्लेयर है मेरे सारे भाई है, किसी के साथ मेरा पर्सनल कोई इशू नहीं है, कोई ग्रज नहीं है। हाँ, इंसान का ये चीज़ होता है कि अगर आप किसी प्रिंसिपल पे आप बोलते हो कि मेरा ये उसूल है, मैं इस उसूल पे चलता हूँ, तो फिर वो सब पे अप्लाई होता है। देखिए, हर कोई कश्मीर में हर कोई अपनी टीम स्ट्रांग बनाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी टीम में खेलूंगा तो मैं बोलूँगा कोई अच्छा प्लेयर हो ये भी खेले। लेकिन जब आपको किसी
टीम को तोड़ने में मज़ा आएगा जब आप किसी टीम में से अच्छे प्लेयर निकाल के अपने क्लब के साथ खेलते हो। जब आपके क्लब से कोई प्लेयर निकलता हो, आप क्यों बौखलाहट क्यों आती है आपको? आप क्यों फिर ये फेसबुक पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, लाइव आना ये वगैरह, ये चीज़ बोलना, फिर कमेंट्स कराना कि ऐसा पेंडिंग है, इतना है, बाकी ये सब चीज़ें। देखिए तजम्मुल बाबा सुल्तान वर्ज में मेरे भाई ये खेल रहे अभी, उसने 10 साल ये क्या बोलते हैं इसको, एमएलए जिमखाना से खेला। जब वो निकला सुल्तान में आया तो ऑब्वियसली वो भी हर्ट हुआ होगा, एमएलए जिमखाना का ओनर वो भी हर्ट हुआ होगा। तो उस टाइम क्यों नहीं आपने सोचा कि अगर तजम्मुल बाबा हमारी टीम में आएगा तो ये जिस टीम से निकलेगा उसकी क्या हालत होगी ओनर की। अभी लास्ट टाइम डड्डू से अपने दानिश मुजफ्फर को लाया, ठीक है, डड्डू वाली टीम, उसमें सारे भाई है, मेरे भाई है सारे, मतलब काफ़ी उनके साथ खेला, आमिर भाई है या आसिफ भाई है, बहुत क्रिकेट उनके साथ खेली है, तो वो भी हर्ट हुए होंगे। ये चलता रहता है ये किस्सा। देखिए प्लेयर का ये चीज़ है कि प्लेयर स्विच कर सकता, प्लेयर को अपना ये है किसी क्लब को ज्वाइन करे, किसके साथ खेले। तो बाकी जब आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो फिर ये सब चीज़ें क्यों करते हो? आपको फिर ये सब चीज़ें करनी नहीं है। लाइक कि किसी टीम में से किसी प्लेयर को अपने साथ खिलाओगे, फिर आपका प्लेयर दूसरी टीम में जाएगा तो आप फिर उस टाइम आपको हंगामा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो रही बात कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, तो कॉन्ट्रैक्ट ये एक फोर्थ स्टेट है, इसमें 11 डेट पड़ी है, 11 डेट पड़ी है। और ये मेरा टिकट है, मैं 10 तारीख को शिरडी जा रहा हूँ दिल्ली से, और 19 तारीख को वापस आ रहा हूँ मैं। तो जो विटनेस है, मुझे हंसी उस बात पे आती है कि विटनेस ने अपने ही एक टीम मेंबर को बोला था, जिसने मुझे कॉल में नाम नहीं जानूंगा, बोला था कि हमें बॉस ने ऑर्डर निकाला कि आप जाओ वहाँ श्रीनगर, ये वो। मुझे क्या पता, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे साइन करवाया गया, मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा एटलीस्ट बोलना था, मैं यहाँ से इनको डेट बोलता कि मैं इस डेट पे आपके साथ हूँ, इसी डेट का बनाओ। क्योंकि अल्लाह को जो चीज़ ओपन करनी होती है ना, उसमें फिर टाइम नहीं देते वो दुनिया के सामने ला ही लाते वो। बाकी मैंने अभी भी बोला कि मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ पे लाइव आने का, किसी को पॉइंट आउट करने का, या किसी की यहाँ बरखिलाफ़ी करने का, लेकिन मजबूर इनने बड़ा ये मजबूर किया, बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया ये चीज़ करने के लिए। क्योंकि जहाँ भी प्लेयर्स वगैरह या मैनेजमेंट कहीं किसी टूर्नामेंट की हॉट टॉपिक था कि इसको जहांगीर को नहीं खेलने देंगे हम। मतलब मसला क्या था ऐसा, आप डबल फेस लेके क्यों घूमते हो? आप फेसबुक पे आप वीडियो डालते हो कि बेस्ट ऑफ लक है, आई जहाँ भी खेले वो हमारी बेस्ट विश से, बाकी चीज़ें, फिर पीछे आप ये चीज़ करवाते हो, पीछे आप धमकियाँ, हरासमेंट, बाकी चीज़ें। तो आपने अभी मतलब एक प्लेयर को ये लिया, थाने में लिया, कल कोर्ट, और पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जाने, कल 10-15 गुंडे भी कहीं रोड पे रखोगे, क्या भरोसा आप लोगों का? क्योंकि मैंने वो देखा, 1 महीने से मैं बड़ा ये टॉर्चर सहता आया हूँ। मैं बहुत खुद को मैंने रोका कि नहीं लाइव नहीं आऊँ, लेकिन क्या करें, इतने मतलब मैसेज, इतनी कॉल्स, सब ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ बोलते थे कि आप अपना आप क्लियर करो। क्योंकि सबको लगता था सीरियसली कि जहांगीर ने सुल्तान के पैसे खाए हैं। भाई मैं सबको बोलता हूँ, देखो मुझे अपने ही मैच फीस जो लड़कों को दिए उनने, बाहर वाले लड़के वो 10-10 हज़ार लेते हैं, मुझे उनके साथ नहीं है। हम 10 हज़ार, हम 8 हज़ार या 6-7 हज़ार वो डिमांड नहीं करेंगे। हमें जो अपना हक है, हम सुबह कभी 6 बजे निकलते, शाम के 12-1 बजे घर आते हैं, कभी 2-2, 3-3 दिन घर ही नहीं आते। तो वो चीज़ हमने अपनी हक के लिए बात की, अपना हक मांगा था कि मैच फी से 25 उस हिसाब से दो, जितना ठीक है टेबल पे बैठेंगे उतना 2500 के हिसाब से कितना निकलेगा, अगर आप यहाँ से ज़्यादा पैसे लेंगे तो उधर ही पे करेंगे। लेकिन वहाँ पे 3-4 बंदे उन्होंने कसम कुरान किया ये वो, और मैं नाम नहीं लूँगा,
एक बंदा वहाँ था जिसने कसम किया, अफसोस मुझे उस चीज़ का कि उसका शाम को उसकी बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी बख्शी है। बट ये सिर्फ सबक उन लोगों के लिए कि जो झूठी कस्में खाते हैं, बाकी बाकी चीज़ें करते हैं। बाकी जो भी गिले शिकवे होते रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फैंस काफ़ी सुल्तान वॉरियर्स के हैं, मेरे वो भाई हैं, हाँ वो गलत कमेंट करते हैं, चलो ठीक है, उनको कभी एहसास होगा इस चीज़ का कि हमने गलत क्यों किया, गलत क्यों लिखा किसी के कहने पे। मैं कभी नहीं चाहूँगा, और मैं अपने भाइयों से हमेशा, जो भी सपोर्टर्स है, जो भी फैंस है, भाई है, छोटे बड़े भाई, हर एक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर हमेशा कि आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया करो, ठीक है। गेम देखने आए हो, एंजॉय करो, हाँ आप किसी के सपोर्ट करो, ठीक है, उसका सपोर्ट करो, बट ये चीज़ नहीं कि सोशल मीडिया पे आप किसी को गाली दो। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्लेयर है, ठीक है, मेरे बारे में बोलेगा कुछ गलत, अच्छा बोलेगा, लो कुछ भी नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। कोई सोशल मीडिया पे इनकी तरह नहीं, मैं शेयर वो भी करूँगा, स्क्रीन शॉट्स उनने बड़े फिर मैं चेक करता था, बहुत मतलब डिलीट किए हैं, लेकिन ये सारे पेड है और मैं जानता भी हूँ, इंशाल्लाह वो भी वो भी आएंगे, उनका भी जब ये क्या ये शेयर करूँगा, वो भी आप सबके सामने आएंगे। जो गालियाँ वगैरह ये वाक्य लिख रहे हैं, वो सबका आप सबको पता लगेगा। तो राजौरी वाला फाइनल हमने खेला, राजौरी में लड़कों को फिर पैसे दिए गए, सबको मतलब हमने फाइनल जीता, सबका शेयर बना। एंड में वो भी जुड़ा कि फलानी टाइम पे ये दिया है, जैसे अब मैंने जिक्र किया SNW की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आपका यही है कि आपकी नज़र यही है, ठीक है, जोड़ दो, जो भी करना है आपको करो। और बाकी कल जब मैंने लाइव देखा, मैं शौक था, हमारा इधर एक नेबर की डेथ हुई थी, ताजिद पे था। जब मैं घर आया तो मुझे कज़न कॉल कर रहा था कि ऐसे कुछ आपने देखा लाइव, मैंने कहा नहीं। जब मैंने उसने शेयर किया लिंक, तो जब मैंने देखा तो बड़ा मैं हर्ट हुआ यार, ऐसा ऐसा मसला ही हमने परसों सॉर्ट आउट किया, तो ये लाइव वाली बात क्या है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मतलब जो शॉकिंग है, जो बंदे उधर उस मसले में हमारे वहाँ टेबल पे बैठे थे, मेरे भाई थे, वो दूसरे दिन थाने में थे। मतलब ये चीज़ शॉकिंग है, मतलब जिसको आप सामने भाई बोलते हो, फिर वही बंदा थाने में जाता है। अगर आप लोगों को यही चीज़ करनी है, तो आप क्रिकेट आप ही के हवाले, आप ही खेलो। हम क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुछ ऐसी वैसी प्रॉब्लम है जिसको कल हमारी फैमिली पे इफेक्ट पड़े। बाकी क्योंकि इनसिक्योरिटी, सीधी सी बात है, हैरासमेंट, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। एक बार अभी मेरी एंगेजमेंट, उस टाइम में पुलिस स्टेशन में था। अभी कल मेरे फ्रेंड्स उनको पुलिस स्टेशन में बुलाए, मतलब ये चीज़ समझ ही नहीं आती। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी ये मतलब वो डबल फेस्ड सिस्टम है, वो आप प्लीज़ ख़त्म कीजिए। लोग ठीक है, फ़ैन आप लोग फ़ैन बनाइए अपनी इखलाक से, अपने मतलब अपनी गेम से या बाकी कुछ चीज़ों से, कैरेक्टर से। ये चीज़ नहीं कि आप धमकियाँ दो। कोई अगर मेरा फ्रेंड कोई नॉर्मली टेक्स्ट करेगा या कमेंट करेगा अगेंस्ट सुल्तान की, तो उसको धमकी इनबॉक्स में मिल जाती है कि ये करो, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे। मतलब ये सब चीज़, अगर यही चीज़ है तो फिर क्रिकेट इसको फिर सीधा अखाड़ा ही बनाओ, फिर लड़ाई झगड़े हर जगह चलेंगे। जो क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, इसको आप लोगों ने, जो लोगों को एक गलत 2 साल से गलत कंसेप्ट में, मैं आप क्लियर करूँगा, वो चीज़ है ही नहीं। जो लोग समझते थे आपको कि आप ये हो, आप वो चीज़ हो ही नहीं। टी शर्ट्स बांटने से या बाकी कुछ गिफ्ट्स बांटने से आप फॉर टाइम बिंग बना सकते हो, फैंस बना सकते हो या सपोर्टर्स ऐड कर सकते हो, बट एट देन जो रियलिटी है वो सामने आ ही जाती है। और मैंने अभी भी बोला कि मेरा कोई मतलब इंटेंशन ही नहीं था, वरना पहले दिन जिस दिन मैं थाने में था, मेरी एंगेजमेंट थी, मैं उसी टाइम शाम को लाइव आता। मुझे कॉल्स भी आई बहुत सारी, मतलब मुझे इतना फोर्स किया कि लाइव आ जाओ, आप ये क्लियर कर दो। लेकिन मैं किसी बंदे की इज्जत नहीं उछालना चाहता, लेकिन मजबूर इस चीज़ से हो गए कि हर दिन अच्छा नहीं लगता।
सबको यही लगता कि शायद जहांगीर गलत है, जहांगीर ने इतना किया, जहांगीर ने वो किया। और वो बंदे कमेंट करते हैं जिनकी औकात, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, जिनकी औकात है ही नहीं, वो बंदे करते कमेंट करते हैं। मतलब इंसान को फिर वो हंसी आती है यार, देखो मतलब ज़माना कहाँ पहुँचा। बाकी देखो, मैंने अभी भी एक चीज़ बोली कि सुल्तान के फैंस हैं, वो मेरे भाई है। मैं किसी से ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मेरे जाने से या किसी के आने से कोई क्रिकेट बंद होगी, नहीं। क्रिकेट चलती थी, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। बाकी अभी कर रहे कमेंट्स कर रहे कि आपके जाने से सुल्तान की फ़ैन वगैरह कम नहीं होंगे। भाई मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, मैं यहीं से बोल रहा हूँ कि किसी प्लेयर के जाने से आने से ना टीम बनती है ना बिगड़ती है। हाँ, आप तब भी मेरे भाई थे जब मैं सुल्तान में खेलता था, आपका सपोर्ट तब था, अब भी है। मैं तब तब भी आपको भाई मानता था, अब भी। चाहे आप कितना भी करो, ये गलत कमेंट्स करो, आप मेरे फिर भी भाई हो। मैं आपको मतलब वो चीज़ नहीं, मैं वो टॉक्सिक वाला सिस्टम की आपसे नफरत करूं, वो नहीं। आप तब भी भाई थे, अब भी भाई है। हाँ, आपकी टीम सुल्तान वारियर्स, आप सपोर्ट दिल से कीजिए, क्योंकि सपोर्टर्स जो सच्चे सपोर्टर्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो खरीदे हुए सपोर्टर्स होते हैं उनको काफ़ी कम टाइम कम निकलता है। और मैं मतलब उन सब भाइयों का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे, चाहे कुछ भी हो, कहीं पे मैच हो या कोई भी मसला हो। कि अभी सीर में जो मसला हुआ, वहाँ काफ़ी सारे मेरे भाई थे कि जिनने ये चीज़ बोला कि यहाँ मैच वगैरह कुछ नहीं होंगे। लेकिन फिर उनका मैं बड़ा थैंकफुल इसलिए हूँ कि उन्होंने विद इन नो टाइम सब कुछ समझा। उनको बोला कि नहीं, मैच होना है, कुछ भी हो, किसी भी प्लेयर के साथ आप ये शरारत नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे। और सब आराम से फिर मैच हुआ, सबने देखा भी, किसी ने कोई बात ही नहीं की। तो उनका मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। जो खासकर सपोर्टर्स है, फैंस है मेरे, वो मेरे भाई जैसे हैं। उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के प्यार से हम परफॉर्म करते हैं, हम दिन दिन निकालते हैं हमारी मतलब कभी मुश्किलात आती है लाइफ में, तो उन्हीं की दुआओं से वो टल जाती है। तो उनका मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसा रियल प्यार आपको बहुत कम आजकल की दुनिया में मिलेगा। बाकी जो भी इश्यूज और होंगे, जैसे कि कल लाइव पे भी आके कोर्ट मैंने पहले ही बोला, कोर्ट सबके लिए है। जब कोर्ट में कोई प्रूव करेगा कि गलत है, उसको अकॉर्डिंगली, ये लॉ के अगेंस्ट या अकॉर्डिंग टू लॉ पुनिशेबल है वो। ठीक है, कोर्ट देखेंगे हम। कोर्ट में हम भी जाएंगे, जब जैसे कल ऑनर साहब ने, आरबिया ने बोला कि अब कोर्ट में देखेंगे ये वो मसला, तो ठीक है। कोर्ट, मैंने पहले बोला, कोर्ट सबके लिए है। बाकी आपने जो मतलब 2 साल के जो मैच वगैरह थे उनका, तो मैच फीस वगैरह वो कम किया, वो किया, तो चलो सब कुछ जाने देते। बट किसी से इंसान हर्ट, उन चीज़ों से इंसान हर्ट ही नहीं हुआ। हर्ट सिर्फ इन चीज़ों से होता है कि बार बार आप किसी बंदे को बदनाम कर रहे हो। और लोग मैंने पहले भी बोला, अगर 500 लोग देखते हैं तो 200 लोग शायद समझेंगे नहीं ये बंदा गलत है। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आया था। बाकी इंशाल्लाह आप सब मेरे भाई हो, चाहे आप सुल्तान के फैंस हो या सुल्तान का कोई भी प्लेयर हो, मेरे सब भाई है। जो भी टीम मेंबर्स है मेरे सब भाई है। किसी के साथ कोई पर्सनल मेरा है ही नहीं, न था। और मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि जितना भी क्रिकेट खेला, किसी के साथ ग्राउंड में या ऑफ फील्ड लड़ाई झगड़े, खासकर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी थ्रू आउट वैली जो भी लड़के हैं जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सब मेरे भाई जैसे हैं। सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, कोई बड़ा है छोटा है, सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाकी ये नहीं है और कभी ये होगा भी नहीं कि इंशाल्लाह फील्ड में अल्लाह बचाए वो दिन देखना पड़े कि फील्ड में किसी से झगड़ा हो या कुछ और हो। नहीं, अल्लाह उस चीज़ से बचाए। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो भी मतलब मेरे भाई है, मेरे फैंस है, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। आप अपने आप को इन सब चीज़ों से, हाँ करने दो। कोई गलत कमेंट करता है, कोई बड़ा भला बोलता है, उसको बोलने दो। बात आप जो भी मतलब फैंस है, जो भी सपोर्टर्स हैं, उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि हर हमेशा बस गेम को आप सपोर्ट करें। आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं
कोई फेसबुक वगैरह पे गाली गलोच, इन सब से दूर रहें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ऊपर है, बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। बाकी इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। तो मैंने अभी लाइव अभी ख़त्म करने वाला हूँ मैं। बस एंड में यही चीज़ है कि मैं लाइव आने का जैसे पहले ही बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। कोई अगर हर्ट भी हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों ने फोर्स किया मुझे कि आप लाइव आ जाओ, क्योंकि इंसान का जब कुछ भी सह सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई लॉस में चलेगा, वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। अब फिर किसी बंदे को आप उसकी इज्जत उछालोगे, वो फिर एक बर्दाश्त की हद होती है, और जब वो पार होती है तो उस बंदे में वो उभर पड़ता है, वो फट जाता है। और वैसा ही हुआ, एक 2 महीने से ऐसा ही चलता है। टॉर्च मेंटली पूरा डिस्टर्ब था। या मतलब लड़कों के कॉल्स आते थे, पेमेंट रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, ये वो वगैरह, तो मैं पूरा डिस्टर्ब था, और मैंने अपने आप को पूरा साइड किया था इन सब चीज़ों से। लेकिन लास्ट टाइम भी लाइव आके ऐसा वैसा कुछ मसला हुआ। अभी कल भी लाइव, जैसे आप सबको पता है, तो यही एक रीज़न था। बाकी वसलम, इंशाल्लाह मिलेंगे, फील्ड पे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।